Hello students, I am Tushar and today we are going to discuss class 9th science chapter number 9, the living organisms and their surroundings. So let's start. तो देखिए सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या देखना है, हैबिटेट. तो हैबिटेट क्या होता है कि हमारा रहने की जगह. हैबिटेट को हम क्या बोल सकते हैं, हमारे रहने की जगह. जैसे कि जो ऊँट है यानी कि कैमल है वो कहाँ रहता है, वो डेजर्ट में रहता है, रेगिस्तान में रहता है, वो उसका घर है. उसी तरह से जो फ़िश है वो कहाँ पे रहती है, पानी में, वो उसका घर है. तो इसी तरह से सभी लोगों का कुछ कोई ना कोई घर होता है. तो हैबिटेट क्या होता है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट. वो जगह जहाँ पर कोई जीव रहते हैं वही क्या होता है, हैबिटेट. द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिजम्स. अब जो हैबिटेट है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, फूड भी प्रोवाइड करता है, वाटर भी प्रोवाइड करता है, एयर भी प्रोवाइड करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, और जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी हमें प्रोवाइड करता है. जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, कैमल्स लिव इन डेजर्ट्स. जो ऊँट हैं वो हमारे कहाँ पर रहते हैं, डेजर्ट्स में. तो यानी कि वो सिर्फ डेजर्ट्स में ही रह सकते हैं, यानी कि उनका जो घर है वो डेजर्ट है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ हैबिटेट. अब जो हैबिटेट है वो मेनली दो तरह का होता है. सबसे पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, यानी कि वो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो कहाँ पर रहते हैं, लैंड पर. ठीक है, वो क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आ जाते हैं. जैसे कि द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पौधे या जो भी जानवर, जीव जंतु कहाँ पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, वो क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आ जाते हैं. जैसे कि एग्जांपल है फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट में आपको प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे, एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे. तो यानी कि ये उनका घर हो सकता है, यानी कि उनका हैबिटेट हो सकता है. ग्रास लैंड, माउंटेन रेंज, ये सभी क्या हैं, एग्जांपल हैं किसके, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के. नीचे आपको इमेजेस में भी दिख रहा होगा. सबसे पहले है फॉरेस्ट हमारा, फिर है ग्रास लैंड, फिर माउंटेन रेंज. ये सभी क्या हैं, हैबिटेट है. कौन से हैबिटेट हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. नेक्स्ट है एक्वेटिक हैबिटेट. एक्वेटिक मतलब होता है कि पानी से रिलेटेड, यानी कि एक्वेटिक हैबिटेट में हमने क्या पढ़ना है. एक्वेटिक हैबिटेट वो होता है कि जहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो कहाँ पर रहते हैं, पानी के अंदर. तो उसे हम क्या बोल देंगे, एक्वेटिक हैबिटेट. जैसे कि फिश वगैरह या बहुत सारे ऑक्टोपस भी है, जैसे बहुत सारे हमारे पास क्या है, एनिमल्स हैं और प्लांट्स भी हैं जो कहाँ पर उगते हैं, पानी के अंदर. तो ये उनका क्या हो जाता है, हैबिटेट. यानी कि इसलिए ही इसे क्या बोल देते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट. इसके एग्जांपल्स हैं लेक्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा. जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, यहाँ पर आपको पानी देखने को मिल रहा है. रिवर हो गया हमारा, लेक हो गया, और ये ओशियंस हो गया. अब कोई भी जो हैबिटेट होता है उसमें मेनली दो तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, या तो लिविंग या फिर नॉन लिविंग. ठीक है, तो उन टर्म्स को हम किस फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, बायोटिक और अबायोटिक की फॉर्म में. तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, बायोटिक मतलब होता है कि लिविंग, यानी कि जो सांस लेते हैं या जिनमें मूवमेंट होती है, वो वाले ऑर्गेनिजम्स किसके अंडर आ जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स. अब किसी भी हैबिटेट में जो लिविंग प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो क्या हैं, इसके बायोटिक कंपोनेंट्स. जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल मैं दे देता हूँ. सबसे पहले तो हम ही लोग हैं, ह्यूमन बीइंग जो है यानी कि इंसान, वो भी क्या है, बायोटिक कंपोनेंट. अब हम लिविंग किसको कह सकते हैं, जो मूवमेंट करता है या जो सांस लेता है. ठीक है, मेनली हम उसी को कह सकते हैं कि ये लिविंग है, यानी कि ब्रेथ जो करता है और मूवमेंट होती है जिसकी बॉडी में. अब जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने बर्ड्स का एग्जांपल लिया है और यहाँ पर मैंने एनिमल का एग्जांपल लिया है. तो ये सभी क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स. नेक्स्ट हमारे पास है अबायोटिक कंपोनेंट्स. ये भी किसी हैबिटेट का ही हिस्सा होता है, लेकिन अबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो किसके अंडर आ जाती हैं, अबायोटिक
कंपोनेंट्स के अंदर। द नॉन लिविंग थिंग्स इन द हैबिटेट आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किसी भी हैबिटेट में आती हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है सोइल का, एयर का, वाटर का और रॉक्स का। जैसे इमेज में मैंने क्या दिखाया है यहाँ पर आपको, ये सोइल रही हमारी और ये क्या है, स्टोन्स या रॉक्स आप इन्हें कह सकते हो। तो यानी कि ये सभी क्या है, नॉन लिविंग, इनमें कोई मूवमेंट हमें नहीं दिखाई देती और ना ही ये ब्रेथ इन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अडेप्टेशंस। अब अडेप्टेशन क्या होता है कि जब हम किसी जगह पर रहते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं, यानी कि अपनी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक चेंज ले आते हैं वहाँ के फीचर्स के अकॉर्डिंग और लॉन्ग टाइम के लिए, उसे हम बोल देते हैं अडेप्टेशंस। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। क्या कहा कि कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं जो हमें इनेबल करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेचुरली जीने के लिए किसी भी जगह पे, वही क्या है, अडेप्टेशन। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कैमल का। कैमल क्या है, वो डेजर्ट में ही रह सकता है, पानी में वो नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो किस हिसाब से अब चेंज हो चुकी है, डेजर्ट के फीचर्स के हिसाब से। उसी तरह से अगर हम फिश को देखें तो फिश जो है वो पानी में ही रह सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो उसी तरह से चेंज हो चुकी है, यानी कि उसने अडेप्ट कर लिया है किसको, वाटर को, अपना हैबिटेट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म है जो आ जाती है एक्लिमेटाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए अपनी बॉडी को या अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस ले आते हैं वहाँ पर रहने के लिए, किसी प्लेस पर रहने के लिए, तब उसे हम बोल देते हैं एक्लिमेटाइजेशन, ठीक है। तो small changes that take place in the body of a single organism over short periods due to changes in the surrounding are called acclimatization, ठीक है, या acclimatization। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं एग्जांपल के थ्रू इसको आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप प्लेन्स पर रहते हो, मतलब कि ऐसी जगह पर जहाँ पे पहाड़ है ही नहीं, लेकिन आपको किसी दिन वहाँ से माउंटेन्स पे जाना पड़ जाए, मतलब कि पहाड़ों पे आपको जाना पड़ जाए, तो क्या आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको जो ब्रेथ है वो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, सांस यानी कि जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप हाइट पे होते हो ज़्यादा तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो यानी कि आपको थोड़े शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, जैसे प्लेन्स पर तो आप आराम से पैदल चल लेते हो, लेकिन माउंटेन्स पे क्या होगा, आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यानी कि थोड़े टाइम तो प्रॉब्लम्स आएगी। मान लीजिए आप 10 से 15 दिन वहाँ पर रहने लग जाओगे, तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, यानी कि वहाँ का जो फीचर्स है उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेगी। लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए करेंगे तो वो क्या होता है, अडेप्टेशन। लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए करेगी तो वो क्या होगा, एक्लिमेटाइजेशन। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ टर्म्स थी जो इस चैप्टर के हमने समझ ली हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है, इसके जो बचे हुए पार्ट है वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।